हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी व्याकरण को डिस्कस करने वाले हैं। पूरी हिंदी व्याकरण एक ही वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से हिंदी व्याकरण से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण का टोटल वीडियो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर आपको पूरे वीडियो जो है यहाँ पर आपको व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का पूरा वीडियो होगा। इसमें हर एक टॉपिक आपका व्याकरण का यहाँ पर कवर किया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले चैप्टर की जो कि शुरुआत करती हैं। यहाँ पर है पहला चैप्टर संज्ञा। संज्ञा के ऊपर बात करेंगे। हिंदी व्याकरण का संज्ञा से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा हम किसे कहते हैं, उत्तर में आप देख सकते हो। उत्तर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे आएगा, लेकिन अगर आपका पूछ दिया जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य आदि जैसे राम के नामों को, टेबल को, पटना संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि द्रव्य के नामों को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तु का नाम, किसी द्रव्य का नाम तेल जैसे कि हो गया, जैसे किसी स्थान का नाम पटना हो गया, जैसे कि किसी वस्तु का नाम टेबल हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम हो गया। ठीक है, ये सभी जो होते हैं वो आपके संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझ गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए। संज्ञा के जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं, 5 भेद। तो देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, याद रखना है 5 भेद होते हैं संज्ञा के। अब कौन कौन से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको पाँचों भेद यहाँ पर याद होने चाहिए। देखिए 5 भेद कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक एक पर डिस्कस करेंगे, एक एक की परिभाषा सीखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये होते हैं 5 प्रकार। एकदम से याद रखना है कौन कौन से आपकी संज्ञाएं हैं। ठीक है, 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। अब देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सीधा पूछ दिया जाता है। अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर हम किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। देखिए जिससे किसी वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, सीता, ईंट, सिवान, पटना। तो यहाँ पर देखिए इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों एकदम से। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका ये टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि वो एक ही वीडियो में पूरा व्याकरण अच्छे से समझ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्याम, सीता, ईंट, सिवान, पटना आदि, चाहे वो वस्तु हो या स्थान हो या किसी का नाम हो, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। जिससे किसी वस्तु या समस्त जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा जिससे उसकी पूरी जाति का, समस्त जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर अगर बोलोगे तो कई सारे शहर होते हैं। एक जाति का पता चलता है कि बहुत सारे
शहर। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। बहुत ही आराम से इनको समझना है जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, ध्यान से सुनना है। भाववाचक संज्ञा किसे कहती है? जिससे किसी व्यक्ति, दोस्तों अगर आप इनको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप अपनी बुक में लिख भी सकते हो। कॉपी एक उठा लीजिए, उसमें आप इन सभी परिभाषाओं को लिख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये परिभाषाएं आपको दी जा रही हैं। जिससे किसी व्यक्ति, देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण या धर्म का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब देखिए कैसे भाव प्रकट होते हैं। तो जैसे कह दीजिए गोरा, काला कह दीजिए, तो यहाँ पर आप व्यक्ति कैसा है, काला है, एकदम भाव उत्पन्न होता है मन में। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है, यानी बूढ़ा से संबंधित है। बुढ़ापा यानी भाव उत्पन्न होता है कि वह बूढ़ा है। अच्छा, बुरा आदि जो शब्द हैं ये आपको भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पर अगला चलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा हम कैसे कहते हैं? जिससे किसी द्रव का बोध हो, जिससे किसी द्रव का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी द्रव, लिक्विड का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, आदि सभी ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा की जो शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा यहाँ दी गई है आपको याद रखनी चाहिए। जिससे किसी समूह का बोध होता है, जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, सभा या फिर टीम, ये जो शब्द हैं ये आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी एक समूह को दर्शाते हुए ये शब्द हैं, तो यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, अभी मैंने आपको कराया ये टॉपिक, तो यहाँ पर आप देखोगे संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी पर करेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण हो जाता है, बताइए। पहला है गुच्छा, दूसरा तेल, तीसरा है शहर और चौथा है कक्षा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाता है? तो मैंने पहले ही आपको बताया, जिससे कि दूसरी वस्तुओं को बनाया जा सके। जैसे कि यहाँ पर द्रव्य में कौन चीज़ है, तो तेल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर तेल जो है वो वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर एक जाति का बोध नहीं होता है, ऐसा कौन सा? यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो गाय, गाय आपको जाति को दर्शाता है, नदी भी जाति को दर्शाता है, शहर भी जाति को दर्शाता है। लेकिन विवेकानंद यह एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर आपका संज्ञा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और हमसे पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक आपका नाम हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विवेकानंद जो है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमसे पूछा गया था जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद क्या है? तो देखिए, यहाँ पुरुषवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर
पूछा गया है निम्न में से संज्ञा का भेद है, तो संबंधवाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए सही होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य के बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है बताइए। मैंने अभी आपको उदाहरण में भी दिया था, बुढ़ापा जो है वह आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य के पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे में कौन सी संज्ञा है बताइए, पहनावे में कौन सी संज्ञा होती है? यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहनावे में जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आप कहोगे कि कोई किसी टाइप के वस्त्र को पहनता है तो हमें जो है हमारे मन में क्या आता है, एक भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बताइए मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? देखिए मित्रता होगा। ठीक है, मित्र शब्द का भाववाचक अगर आप बनाओगे तो मित्रता होगा। ठीक है, याद रखना है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? मित्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हिमालय शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में यह किसी पर्वत के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय जो है आप समझ सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है? हरियाली शब्द में जो है वह कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर हरियाली शब्द में जो है वह आपकी, हरियाली जानते हो, हरी भरी जो चीज़ हो उसे हम हरियाली कहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। हरियाली शब्द से हमें हरी भरी चीज़ें याद आती हैं, यानी यह आपकी भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाववाचक संज्ञा नहीं है, अफ्रीकी, बचपन, और यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा होगा सही। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका जो है अफ्रीकी है सही आंसर, क्योंकि अफ्रीकी जो है वो एक देश का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया था भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा। अब बचपन जो है आप अगर बोलोगे बचपन शब्द तो एकदम भाव उत्पन्न होता है मन में कि बचपन जो है भाववाचक संज्ञा में जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सेना शब्द है, सेना शब्द कैसा शब्द है? तो यहाँ पर क्या होगा सही? जातिवाचक में है, व्यक्तिवाचक में है, भाववाचक में है या समूहवाचक में है? तो सेना शब्द मैंने आपको बताया था, जहाँ टीम सेना हो वह आपका क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि यह आपको समूह को दर्शाता है। ठीक है, सूर्य शब्द है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? तो देखिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा आपका, सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि यह एक पूरा नाम हो जाता है किसी चीज़ का, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, आम शब्द, आम शब्द है, आम शब्द जो है जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो समूहवाचक बिल्कुल नहीं होगा, भाव इससे बिल्कुल नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, और व्यक्तिवाचक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर आप एक जाति का नाम बचाओगे। ठीक है, आम जो है आम बोलोगे तो आपको कई सारे आम होते हैं, यानी कि आम जो है वह एक जाति को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। तो ये आपकी पूरी परिभाषा हो गई जो अभी आपको हमने बताई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को जो बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बोध कराता है यहाँ पर क्या है, संज्ञा की ये परिभाषा है। तो ये ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है। तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है। तो तुलसीदास जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। एकदम से याद रखना है, आने वाला क्वेश्चन है। देखिए जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों कमेंट करेंगे, कहेंगे जातिवाचक संज्ञा इनमें से क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे, सेना जो है वह आपका समूहवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा जो है वह आपका भाववाचक संज्ञा में जाता है, और नदी जो है ये आपका जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि नदी शब्द जो है एक जाति को प्रदर्शित करता है, जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, स्थिर कौन सी संज्ञा है। स्थिर में कौन सी संज्ञा है। तो बताइए क्या होगा, स्थिर में कौन सी संज्ञा है। तो कोई चीज़ स्थिर है यानी मन में क्या होगा, भाव उत्पन्न होगा, यानी कोई चीज़ ठहरी हुई है, स्थिर है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घी कौन सी संज्ञा है। घी में कौन सी संज्ञा है। तो आप जानते हो घी एक द्रव्य है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म अथवा गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल भाववाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक। ठीक है, धर्म या गुण का बोध जो कराता है उसे भाववाचक कहते हैं। धर्म शब्द ही आपका भाव से उत्पन्न होता है, तो आप क्या लगाओगे, सी ऑप्शन यानी भाववाचक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे 20 क्वेश्चन, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि समूह का जो बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 21वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही, समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो बिल्कुल सही होगा, किसी धातु का द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक कहते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगलवार कौन सा संज्ञा है। मंगलवार में जो है वह कौन सी संज्ञा है। तो मंगलवार जो है एक दिन का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है। तो उसे क्या कहते हैं, जिसमें भाव, वस्तु और जीव के नाम का बोध होता है, यानी नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, तुम आदि शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा सही होगा, क्योंकि हमने अभी संज्ञा के बारे में पढ़ा था, तो आप आंसर आराम से लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन? जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वह क्या कहलाता है? व्यक्तियों का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संख्या कहलाएगा। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इन्हीं जयचंदों के कारण जो है देश कैसा हुआ? पराधीन हुआ। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद में कौन सी संज्ञा है बताइए? बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है आपकी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो इनमें से नहीं है। देखिए, जातिवाचक संख्या में गाय जो है वह एक जाति को प्रदर्शित करता है, शहर भी आपकी जाति को प्रदर्शित करता है, नदी भी आपकी जाति को प्रदर्शित करता है, लेकिन विवेकानंद जो है आपको जाति को प्रदर्शित नहीं करता है। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विवेकानंद। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए, गुच्छा क्या है? समूहवाचक है। शहर क्या है आपका? शहर आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक में जाएगा। और तेल जो है यह आपका जो होता है द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में यह जाएगा। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा क्या है? अब बताइए, समूहवाचक संज्ञा सभा आप जानते हो, टीम हो, सभा हो, यह आपकी किस में जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। सेना हो, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जिन संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बोध होता है, किसी एक वस्तु के बारे में बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। बिल्कुल सही हो जाता है ए ऑप्शन। पानी शब्द में कौन सा संज्ञा है? पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल सही है, पानी शब्द में जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि पानी एक द्रव है। ठीक है, याद रखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, बहन, लड़की या फिर घड़ी। बताइए, आपका बिल्कुल सही होगा। सर्दी जो है, सर्दी कहने से ही आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता। आपका बिल्कुल सही बी ऑप्शन हो जाएगा, मित्रता होगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। याद रखेंगे, बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याकरण का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका व्याकरण से बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर टॉपिक वाइज सभी पूरा कवर होगा व्याकरण आपका। इससे एक भी क्वेश्चन व्याकरण का बाहर नहीं जाएगा, आपको ये कर लेना चाहिए। मैदान में सभा हो रही है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा में कौन सी होती है? बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि यह समूहवाचक में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, इनमें से आप बताइएगा। तो बहुत ही सही है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, भाववाचक संज्ञा जो है इनमें से देखिएगा, दूध, सभा, गरीबी या ताजमहल, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल सही आपका आंसर होगा यहाँ पर गरीबी जो है यह आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था, थोड़ा इधर उधर ये लिखा हुआ है। सुरेश में कौन सा संज्ञा है? तो बताइए, सुरेश में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, किसी सुरेश जो है वह किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेना है। देखिए, गंगा पवित्र है। गंगा पवित्र है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, गंगा
पवित्र है, इसमें कौन सी संज्ञा, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक नदी का नाम गंगा बता दिया गया। अगर यहाँ पर कहा जाता नदी तो वह आपका जातिवाचक में जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कलम, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए, कलम शब्द में जो संज्ञा है वह आपकी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, कलम शब्द में संज्ञा है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका कलम जो शब्द है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल गलत होगा। कलम कोई आपका समूह में नहीं जाता है। ठीक है, कलम शब्द यहाँ पर कलम बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इसलिए यह कलम जो है समूहवाचक में जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी कलमें होती हैं। कलम पूरे समूह को बोध कराता है। ठीक है, यानी कि कलम तो यानी बहुत सारी कलमें होती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, समूहवाचक में जाएगा कलम। ध्यान रखना है दोस्तों। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि सभा में काफ़ी सारे लोग होते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बताइए, भाववाचक संज्ञा आपका बुढ़ापा हो जाएगा, देखते ही आपको आंसर लगा देना है। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पर आपको अब पढ़ना है सर्वनाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, सर्वनाम के बारे में आपको पढ़ना है, सर्वनाम को पहचानना है। सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए सर्वनाम जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको देखना है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं। संज्ञा के नाम के, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम मान लीजिए आलोक है और वह रास्ते में जा रहा है, तो उसे हम उसका नाम लिए बिना ही हम उसे ऐसे कहेंगे, वह जा रहा है देखो, तो वह की जगह यानी आलोक की जगह हमने उसे वह बोला, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम पर हमने वह शब्द का उपयोग किया, तो वह आपका जो है सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, लेकिन मैं, तुम, तुम्हारा नाम कुछ और है, लेकिन जब बात करते हुए हमने क्या कहा, तुमसे तुम कहा, तो यहाँ पर आप यानी बिना नाम लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वह, उसका नाम नहीं लिया लेकिन कह दिया हमने कि वह, तो वह शब्द जो है सर्वनाम होता है। कोई, वे आदि जो शब्द हैं, ये शब्द हम बोलने में प्रयोग लाते हैं, ये शब्द किसी व्यक्ति के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं यानी बोलते हैं, तो ये शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, यानी सर्वनाम के जो हैं वो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार होते हैं, आपको याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वो सर्वनाम कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले या फिर सुनने वाले के स्थान पर, या सुनने वाले या बोलने वाले के स्थान पर अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप लोग, वह आदि शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक में आते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर से सुन लीजिएगा, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाला तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी बोलने वाले और सुनने वाले और अन्य तीसरे के लिए जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, जैसे कि मैं, तुम, आप लोग या वह, तो ये शब्द जो होते हैं पुरुषवाचक में आते हैं। याद रखना है दोस्तों, कौन कौन से शब्द हैं? मैं, तुम, आप लोग और वह, ये शब्द जो हैं आपके, इन पर क्वेश्चन कराएंगे, आपको याद होने चाहिए, ये पुरुषवाचक में कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इसके अंदर 3 और भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष,
ठीक है। तो प्रथम पुरुष में मैं और हम आता है, मैं और हम किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम जो होता है, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखेंगे, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं का बोध हो, निजी बोध हो, यानी निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष यानी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाया गया था प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद जो होते हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष। यहाँ पर देख सकते हो ये जो थे ये निजवाचक पाँचवें में आएगा, अभी यहाँ पर आगे आ गया है। आप पहले पुरुषवाचक के तीन जो भेद हैं वो यहाँ पर देखिएगा। द्वितीय में क्या आते हैं, तुम, आप, तू और तुम्हें और आप लोग, और तृतीय में वह, वे, उसकी, उनकी, ये शब्द आपके तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखेंगे दूसरा जो था निश्चयवाचक प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाते हैं। जिससे निश्चयता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, यह, ये, वे, आप आदि, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे कि वह लड़का मेरा भाई है, यह गाय काली है, ये लोग जो हैं चोर हैं। तो यहाँ पर क्या क्या उपयोग हुआ है, यह का, वह का, ये शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। वह लड़का मेरा भाई है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित है ये बात। ठीक है। तो यह एक काली गाय है, तो यह भी निश्चित बात है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है, अगला जो है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या परिभाषा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, यहाँ पर देखना है। देखिए अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ आदि। कोई लड़का आया था, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कि कोई लड़का आया था। अब आया ही था कि नहीं आया था ये पता नहीं, लेकिन यानी कि कोई लड़का आया था, निश्चित है या अनिश्चित, यानी अनिश्चित चीज़ है। ठीक है। कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का आया था तो अनिश्चित बात हो गई। कुल योग का आपको खोज रहे थे, कुल लोग आपको खोज रहे थे, तो यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ जो शब्द आएगा वह आपका अनिश्चयवाचक में जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर देखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कौन, क्या, क्यों आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन आया, क्या काम है, ये शब्द जो हैं आपके कैसे कहलाते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला देखेंगे हम, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि और देख लेते हैं, अपने आप, स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये देखिए मैं स्वयं यह काम करूँगा। ठीक है। ये जो हैं आपके हो जाते हैं। यहाँ पर अगला देखना है। देखिए एक दो और बचे हुए संबंधवाचक, लास्ट देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लीजिए, फिर हम इन पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, ये इस प्रकार के जो हैं संबंधवाचक, यानी एक दूसरे का संबंध दर्शाता है जो, सो करके, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो, सो जहाँ आएगा हम संबंध सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सर्वनाम से कर लेते हैं। यानी कि 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, एकदम से याद रखना है। यहाँ पर हम सर्वनाम के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया सर्वनाम कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अगला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अभी आपने पढ़ा था 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं वह कितने होते हैं? तो बिल्कुल सही है, 11 होते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में कुल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 सर्वनाम होते हैं। याद रखना है, सर्वनाम कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वनाम 11 होते हैं कुल। अब हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11। एकदम ध्यान रखना है दोस्तों, परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है इनमें से। देखिए, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय कह सकते हो, उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष भी कह सकते हो। लेकिन निजवाचक ये सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो ये डी आंसर सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम जैसे कि वह किसी नाम के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वह शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम का भेद यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संबंधवाचक। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं, इसलिए आपको सही नहीं समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सही है क्वेश्चन। आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो यहाँ पर आप एक तरीके से एक प्रश्न पूछ रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछ रहे हो कि आपने क्या खाया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, आप शब्द जो है वो आपका किस में आता है? निजवाचक में आता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, यानी ये निश्चित है, ये मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी निजवाचक है, खुद की बात है। ठीक है, तो निजवाचक में आप जो सर्वनाम है, आप सर्वनाम जो आता है वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से स्वयं का, निज का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक कहेंगे। बिल्कुल सही है, जिसमें स्वयं का और निज का प्रयोग होता है उसे बोध होता है जिसका, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम चुनें। निश्चयवाचक सर्वनाम चुनें। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, जैसे कि कोई, स्वयं। स्वयं आपका किस में जाता है? निजवाचक में जाता है। कोई, जैसे ये भी आपका अनिश्चयवाचक में जाएगा, यानी निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक में कोई शब्द जाता है। कौन, ये आपका प्रश्नवाचक में जाता है, कौन। लेकिन आपका यह जो है, यह आपका निश्चयवाचक में जाता है, क्योंकि यह आपका निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। तो यह बात कैसी है? निश्चित है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह आपका जो है शब्द, यह आपका किस में जाएगा? निश्चयवाचक में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम चुनें। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है यहाँ पर आपका कौन हो जाता है। यह कौन है, यह कौन सी पुस्तक है, ऐसा ये प्रश्नवाचक जितने होते हैं वो कौन से होते हैं। यहाँ पर कौन जो है आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ खरेंकित, यहाँ पर जो है रेखांकित जो है शब्द का सर्वनाम बताइए। रेखांकित शब्द यहाँ पर किस, कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लगाना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है जिसकी में कौन सा सर्वनाम है। अब बताइए, उसकी में क्या सर्वनाम है? उसकी में कौन सा सर्वनाम है, ये बताना है। तो देखिए, किसी शब्द के स्थान पर उसकी को प्रकट किया गया है, यानी कि उसकी और जिसकी जिसमें आए, जो, सो, इसकी, उसकी, इसमें आए तो वह है आपका संबंधवाचक में जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वयं के लिए जीना ठीक है। स्वयं के लिए जीना ठीक है,
यह आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक किस में जाएगा? तो बिल्कुल स्वयं जो शब्द है वह निजवाचक में जाता है, याद रखेंगे निजवाचक हो जाएगा। मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? बताइए, मैं रामायण पढ़ता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं जो है, मैं में कौन सा सर्वनाम होता है? मैंने पहले ही आपको कराया है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, याद रखना है। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये शब्द जो है सर्वनाम है। ये मेरी बुक है, जैसे कि ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है। तो ये जो है, ये शब्द जो है वह निश्चयवाचक में आता है, यानी निश्चित ही है कि यह मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, कुछ भी, यह मेरी कलम है। तो ये क्या शब्द है? निश्चयवाचक में जाएगा, निश्चयवाचक में जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा और वैसा किस समास का घोतक है? तो यहाँ पर कौन से समास का घोतक है? तो बिल्कुल संबंध को दर्शाता है। जैसा वैसा, जो सो, आपको इसकी उसकी, ये सभी शब्द जो है आपको संबंधवाचक को दर्शाते हैं, ठीक है, याद रखना है। जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सो मैंने बताया आपको किस में जाता है? तो जो सो जो होता है वो संबंध में जाता है, आपने अभी देखा, ठीक है। मैंने आपको बताया जिसकी उसकी, जो सो शब्द जो है यह आपके संबंधवाचक में जाते हैं। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव, अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो ना हो उससे क्या कहते हैं? जिससे किसी निश्चित वस्तु भाव का बोध हो ना, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के स्थान पर संबंध स्थापित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? संबंध जिसमें स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखिए, जिस अपने सर्वनाम के लिए करता है का प्रयोग उसे कहते हैं, बोलने में क्या कहते हैं उसे? तो जिसमें जो शब्द में अपने सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न जो था वो कट गया था, आप इस प्रश्न को देखिएगा। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आपका लिखा था ना, किस में था? तो आपका किस में था बताइए? बिल्कुल सही है, मध्यम पुरुष में था। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, सुनने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग तो होता है वो मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इनमें से देखना है राजेंद्र पुस्तक मैं या सीता। तो मैं जो है आपका सर्वनाम में जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हिंदी व्याकरण में जो है अब हम विशेषण के ऊपर प्रश्न करेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में अब हम विशेषण शब्द को समझें कि विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी, तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। एकदम से याद रख लेना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि शब्द, ये सभी आपके विशेषण शब्द होते हैं। विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यानी विशेषण के भेद जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका हो जाता है सर्वनामिक वाचक। ये 4 जो हैं आपके विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब हम देखेंगे गुणवाचक, सबसे पहले देख लेते हैं। सभी को पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, फिर हम इन पर आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण जो है, जिस विशेषण से गुण या दोष का प्रकट होता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? जिस विशेषण से गुण या दोष का प्रकट होता है
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी भैंस काली है, मेरा दोस्त कपटी है, या फिर वह ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे, अगला यहाँ पर नियम क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो कि दूसरा है, जहाँ पर संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 कलम हैं, यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, संख्यावाचक ये हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे अगला जो है तीसरा नंबर जो है वह क्या हो जाता है आपका, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, जिस विशेषण से माप तौल, परिमाण मीन्स होता है माप तौल, तो जैसा बोध होता है, परिमाण नाप तौल का बोध होता है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर नाप तौल जैसी बातें होंगी वहाँ पर विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, याद रखना है। एकदम से गुणवाचक, जहाँ पर गुण हो, गुण की दशा की बात हो। संख्यावाचक जहाँ संख्याओं की वाचक हो और संख्या जैसी चीज की बात हो। और परिमाणवाचक जहाँ पर आपके जो है नाप तौल की बात हो, वो परिमाणवाचक में जाएंगे। और देखिएगा यहाँ पर उदाहरण, जैसे कि परिमाणवाचक में कौन कौन से हो जाएंगे, निश्चय परिमाणवाचक 1 किलोग्राम 2 मीटर, ये सभी आपके परिमाणवाचक में जाएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कुछ कलम, कुछ थोड़ी शक्कर, ये सभी अनिश्चित में जाएंगे। यानी कि परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ये निश्चित में जाते हैं। कि निश्चितवाचक परिमाणवाचक ऐसे होते हैं जैसे कि 1 किलोग्राम, तो यानी कि निश्चित है कि वह 1 किलोग्राम है। 2 मीटर यानी निश्चित है कि वह 2 मीटर है। अनिश्चित में परिमाणवाचक में कौन जाएगा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे कुछ, यानी निश्चित नहीं है कितना है, कुछ, लेकिन। और कलम, जैसे कि कलम शब्द कह दिया, अब कितनी कलमें हैं ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यही अनिश्चित में जाएगा। थोड़ी शक्कर, कितनी शक्कर, थोड़ी शक्कर, यानी कि ये भी आपका अनिश्चित में है। अब देखिए अगला यहाँ पर देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे सर्वनामिक विशेषण किसी का ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह शब्द जो है, यह देखिए सर्वनाम शब्द है जो कि सबसे पहले आया। तुम रवि के भाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जो शब्द है वह सर्वनामिक शब्द है जो कि पहले आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गुणवाचक में क्या होगा, जो दोष और गुण को प्रकट करेगा वह गुणवाचक कहलाएगा। और जो संख्या संबंधी बात करेगा वह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और जो परिमाण में 2 प्रकार होते हैं, कौन से, एक निश्चित में, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित में जैसे कि ये 2 किलो है तो वह निश्चित है, और ऐसा है कि कुछ किलो है तो यह अनिश्चित में जाएगा। सार्वनामिक विशेषण के लिए कहते हैं जिसके आगे सर्वनाम आए, यानी संज्ञा के आगे सर्वनाम का प्रयोग हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चारों रिवाइज हो गए। आप करेंगे इस पर क्वेश्चन। ठीक है, विशेषण के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे विशेषण पर। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताएं उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता और गुण और धर्म को बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी आपने देखा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एकदम से याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो संज्ञा या गुण दोष को बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपने अभी गुणवाचक संज्ञा में जो पढ़ा था। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में आपने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सही गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, यहाँ पर आपको देखना है चौथा नंबर क्वेश्चन।
देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है जो है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल परिणाम को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो परिमाणवाचक कहलाएंगे। जो माप तौल में आते हैं वो परिमाणवाचक कहलाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संज्ञा से पहले आएंगे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल वाचक विशेषण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो लाल जो है गुणवाचक विशेषण है, गुण है कि वह लाल है। ठीक है, यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, भला आदमी में कौन विशेषण है? भला आदमी में कौन विशेषण है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक, यानी भला आदमी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणवाचक होगा, ए ऑप्शन जहाँ पर था। ठीक है, गुणवाचक होगा, याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भला आदमी में कौन सा विशेषण है, क्योंकि भला आदमी क्या है, ये एक विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, यानी दोष, गुण या दोष बता रहा है। तो फिर यहाँ पर आपका भला आदमी जो है गुणवाचक में विशेषण में जाएगा। ठीक है, यह शब्द गुणवाचक विशेषण में जाएगा, भला आदमी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लीटर दूध कौन विशेषण है? 4 लीटर दूध में कौन विशेषण है? तो 4 लीटर दूध यहाँ पर आप देखोगे परिमाण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर नापतोल की बात हो रही, तो परिमाणवाचक जो है वह है आपका बी ऑप्शन परिमाणवाचक में जाएगा। 4 लीटर दूध जो है यह शब्द परिमाणवाचक में जाएगा। अगला देखेंगे, शेर भर अनाज। अब शेर भर अनाज तो यह भी आपका परिमाणवाचक में जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर शेर भर अनाज है तो यह परिमाणवाचक में यानी नापतोल से संबंधित है, तो परिमाणवाचक में जाएगा। 4 लड़के कौन विशेषण है? 4 लड़के में कौन सा विशेषण है? तो 4 लड़के यानी गिनती से संबंधित है, तो सी संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कुछ आदमी कौन विशेषण है? कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए कुछ आदमी में जो है वह आपका कौन सा विशेषण हो जाता है? तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषक। लेकिन कुछ आदमी हैं तो यह अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषक में जाएगा। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में यह जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण, इसलिए यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर परिमाणवाचक के अंदर पूछता तो यह अनिश्चित में जाता, क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है कितने जो हैं आदमी हैं, तो कुछ आदमी पूछा गया था। ठीक है, तो चमचमाती कौन सा विशेषण है? चमचमाती में कौन सा विशेषण है बताइए? चमचमाती यानी कि आप क्या दिखा रहा है? गुण दिखा रहा है। चमचमाती हुई कोई चीज़ है तो वह गुण में जाएगा, यानी कि उसके गुण हैं क्या, कि वह चमचमाती हुई है। स्वर्गीय में कौन सा विशेषण है? स्वर्गीय में जो कौन सा विशेषण है? तो स्वर्गीय में आपका बिल्कुल गुणवाचक विशेषण हो जाता है, क्योंकि यह आपका एक गुण है। ठीक है, नगर का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हो तो आपको ये जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। आगे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। आपके जो भी दोस्त हों 10th क्लास की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनको ज़रूर इसे शेयर कराना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नगर का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? नगर का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? तो नगर का विशेषण क्या है? नागरिक हो जाएगा, एकदम ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है? 5 शब्द में कौन सा है बताइए? 5 शब्द यानी नापतोल से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपका नापतोल से संबंधित है 5 घोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर 5 शब्द जो है आया है आपका परिमाणवाचक में जाएगा। ठीक है, परिवार का विशेषण होता है। परिवार का विशेषण क्या होता है? तो परिवार का विशेषण जो है वह पारिवारिक होता है। क्या होता है? पारिवारिक। परिवार शब्द का विशेषण अगर आप करोगे तो वह पारिवारिक बनेगा। ठीक है,
परिवार शब्द का विशेषण क्या बनेगा? पारिवारिक। दर्शन का विशेषण है, दर्शन का विशेषण है दार्शनिक, दया, दर्शन या कोई नहीं। तो दार्शनिक जो है दर्शन का विशेषण शब्द हो जाएगा। दर्शन का विशेषण शब्द क्या होगा? दार्शनिक। एकदम से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का विशेषण होता है। जल का विशेषण क्या होता है? जलीय। याद रखना है, जलीय जो होता है वो जल का विशेषण शब्द है। कागज शब्द का विशेषण क्या है? कागजी। बिल्कुल सही है, कागज शब्द का विशेषण कागजी, याद रखना है। खमु शब्द का विशेषण क्या है? खमु शब्द का विशेष क्या हो जाएगा? तो खमोर हो जाएगा। खमु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? खमोर। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बिल्कुल संख्यावाचक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? संख्या को दिखाया गया है। 50 हाथी यहाँ नापतोल से संबंधित नहीं है, इसलिए यह परिमाण बोधक में नहीं जाएगा, यानी कि यह संख्या से संबंधित है कि 50 हाथी हैं। तो यह विशेषण जो है वह किस में जाएगा? संख्यावाची विशेषण है। ठीक है। तालु शब्द का विशेषण क्या होता है? तो तालु शब्द का विशेषण शब्द जो होता है वो तालुई होता है। तालुई होता है। ठीक है, तालु शब्द का विशेषण तालुई होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीब लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? गरीब लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह गरीब लोगों की मदद करो यानी गुण कैसा है? अच्छा गुण है, यानी कि गुण और दोष यहाँ पर पता चल रहा है कि गरीब लोगों की मदद करो, तो यहाँ पर गुण आपके जो है यहाँ पर पता चलता है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण जो है उपेक्षिक हो जाएगा। उपेक्षिक जो है अपेक्षा शब्द का विशेषण होता है। इनमें से कौन विशेषण है? थोड़ा, मिठास, भलाई या स्वयं? मिठास जो है यह आपका विशेषण में जाएगा। ठीक है, यह विशेषण में जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदर का विशेषण होगा। आदर शब्द का जो है विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा। ये आपका आदरणीय इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आदरणीय बड़ी की मात्रा अड़ा पर होती है, तो आदर शब्द का विशेषण जो है वो क्या होगा? आदरणीय होगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण इनमें से क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से? तो बिल्कुल सही है, गुण किस में दिखाता है? अच्छा गुण है। अच्छा जो है वह गुणवाचक विशेषण में जाएगा। 3 किलो ये आपका नाप तौल में है, तो परिमाणवाचक में जाएगा। अधिक ये गुणवाचक में नहीं जाएगा, यानी कि गुणवाचक में नहीं जाएगा। 4 ये संख्यावाची में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही गुणवाचक में कौन सा शब्द जाएगा? अच्छा शब्द जो है गुणवाचक में जाएगा। अगला देखें, परिमाणवाचक विशेषण है। जहाँ पर संख्या जैसे संबंधित होगी, जहाँ तुलना होगी वहाँ परिमाणवाचक होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक पूछा है, तो 4 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका ऐसा है जो यहाँ पर संख्या को दिखा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? विशेषण शब्द जो है वह सर्वनाम की विशेषता को बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 30 दिन। 30वां क्वेश्चन क्या है? 30 दिन किस विशेषता का उदाहरण है? तो गुणवाचक का है। ठीक है, 30 दिन यहाँ पर ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है? 30 दिन है, तो बी ऑप्शन संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि संख्या 30 दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाण नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुलना नहीं हो रही। परिमाणवाचक विशेषण क्या है इसमें? तो कि परिमाणवाचक विशेषण में जो आपका सही यहाँ पर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, परिमाणवाचक विशेषण में जो कि आपका यहाँ पर 5 सही होना चाहिए, ये ए नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा। परिमाणवाचक में क्या होता है? नापतोल जैसे संख्या जैसे शब्द आती हैं, तो 5 एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलंक शब्द का विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? कलंकित। एकदम सही है, कलंकित हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण कलंकित हो जाएगा। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? परिवार शब्द का विशेषण रूप पारिवारिक होता है। पारिवारिक इस प्रकार से लिखा जाता है, पारिवारिक। ठीक है, पारिवारिक जो होता है विशेषण शब्द है परिवार शब्द का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ सौंदर्य जो शब्द है यह विशेषण आपका है। ठीक है।
अगला देखेंगे कुछ लोग, कौन कौन विशेषण है, कुछ लोग, इनमें कौन कौन विशेषण है, कुछ लोग में कौन सा विशेषण है, तो बिल्कुल कुछ लोग यानी संख्यावाचक से है। कुछ लोग, कितने लोग, कुछ लोग यानी संख्यावाचक यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कुछ लोग कौन सा विशेषण है, तो कुछ लोग में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, अभी आपने देख लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत दधु किस में किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाणवाचक का है। ठीक है, परिमाणवाचक, बहुत मतलब एक चीज़ नहीं, बहुत सारे चीज़, तो यहाँ पर एकदम तुलना की गई हुई है, तो ये किस में जाएगा, परिमाण में जाएगा। ठीक है, परिमाण बोधक में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का जो विशेषण है वह क्या बनेगा, ग्रामीण बनेगा। यह इस तरीके से ग्रामीण लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको देखना है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण। अगला, 4 गज मलमल कौन विशेषण है, 4 गज जो है मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है, 4 गज मलमल, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम तुलना की गई है तो परिमाणवाचक हो जाएगा। 4 गज मलमल यानी तुलना की गई है तो यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है, नरक शब्द का विशेषण क्या है, नरक शब्द का विशेषण जो है वह नारकीय हो जाता है, याद रखना है, नारकीय हो जाता है। अगला देखें, कागज शब्द का विशेषण है, कागज शब्द का कागजी, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, कागजी हो जाता है। खमु शब्द का विशेषण, खमु शब्द का विशेषण जो है वह खमुर हो जाता है, ये भी कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया। 50 हाथी, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 हाथी ये संख्यावाचक में जाएगा, एकदम सही है। हिंदी व्याकरण, कर्ता के कारक के चिन्ह बताएं। ठीक है, यहाँ पर कर्ता और कारक के आपको चिन्ह बताने हैं, यहाँ पर हम कारक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कारक के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, कारक क्या होता है। तो देखिए कारक हम किन्हें कहते हैं, वे शब्द, ध्यान से पढ़ेंगे, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, यानी प्रत्यक्ष सामने या फिर सामने ना होने पर जो संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस शब्द का जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक की एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा जाता है। 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, आपको ये कैसे याद रखना है, कौन सा कारक है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, कर्ता ने कर्म से, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण और संबोधन हे अरे हो। ठीक है, ये शब्द जो हैं ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे करना है, फिर से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ, ये शब्द जो आएंगे ये शब्द 8 भेद हैं कारक के, आपको पहचानने हैं। कारण कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, कौन सा है, ये सभी पहचानने होते हैं। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे, याद करने की ट्रिक है, याद कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में कहा कि के की अधिकरण से संबंध अरे, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, इसी प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, ये तरीका है याद करने। कारक के कितने भेद होते हैं, अभी आपने पढ़ा है 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कर्म कारक के चिन्ह बताएं। कर्म कारक के, कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, को हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, अभी पढ़ा था कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कारक चिन्ह हो जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। याद रखना है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कहते हैं, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं बताइए? कर्ता कहते हैं। क्रिया के जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। तो जिस कारक पर कर्ता की क्रिया का जो फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? ठीक है, तो कलम से शब्द जो आता है वो किस में आता है? करण से। ठीक है, फिर से देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से जो शब्द है वो है आएगा आपका करण से, करण कारक में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ देखेंगे, 8वां नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन है ये, यहाँ से। ठीक है, छत, वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कारक की कौन सी विभक्ति है? तो छत से गिर पड़ा। देखो, वह छत से शब्द किस में आता है? करण में आता है, तो करण आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बंदर पेड़ पर बैठा है। अब यहाँ पर शब्द आया, पर किस में यूज होता था? तो आप याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अपादान में पर। ठीक है, अपादान में पर होता है। ठीक है, अब अगर आप उस नियम को देखोगे, याद करोगे, तो अपादान जो है पर जो आएगा वह है अपादान में आता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, 9वां क्वेश्चन क्या है? शशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य को किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में कौन से कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में कौन से कारक की विभक्ति है? तो कर्ता को, कर्ता ने। ठीक है, ने शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, तो कर्ता ने, तो ने यह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने, तो यह भी आपका कर्ता में जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, ने शब्द जो है वह आता है आपका कर्ता में। ठीक है, ने, कर्ता ने, ऐसा करोगे तो इसी प्रकार से आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है 11वां नंबर क्वेश्चन है। थोड़े से ही क्वेश्चन बाकी हैं और हम इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मित्र मुझे माफ़ करो, इस कारक, एक वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? मित्र में कौन सा कारक है बताइए? तो संबोध, मित्र संबोधन होगा। ठीक है, संबोधन, यहाँ पर आप देख सकते हो संबोधन शब्द ए ओ हरे अरे होता है, तो मित्र यहाँ पर संबोधन का आपको चिन्ह भी लगा हुआ है, तो आप संबोधन लगाओगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से कौन कारक है? तो करण यहाँ पर क्या? अपादान से, यानी कि स्टेशन से आ रहा है, तो अलग होने के अर्थ में यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, कहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन? तो 13 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, पर, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो पर जो शब्द है वह है आपका अधिकरण में पर आएगा। ठीक है, अधिकरण में पर आता है, याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, राकेश का भाई चला गया, राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो का जो है वह है आपका किस में आता है? संबंध काकी के। ठीक है, तो संबंध जो है वह है इसमें हो जाएगा, संबंध व्यक्ति हो जाएगी, संबंध कारक हो जाएगा। दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य की जो है कारक की विभक्ति है, की शब्द में कौन सी कारक की विभक्ति है? तो यह है संबंध,
संबंध काकी के होता है, तो यहाँ पर आप याद करोगे कर्ता ने कर्म को करण से संबंध काकी के तो यहाँ पर की जो है संबंध में आएगा। 16 नंबर देखेंगे, तुम्हारे पिता जी आने वाले हैं। इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है? तुम्हारे जो है वह किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध की है। ठीक है, याद रखना है, संबंध बता रहा है ना, इसलिए संबंध हो जाएगा सी ऑप्शन। अपना घर सबको प्यारा होता है। इस वाक्य में अपना किस कारक की विभक्ति है? तो अपना जो है वो संबंध कारक की विभक्ति होती है, संबंध को दर्शाता है कि वह अपना है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस वाक्य में अपनी शब्द किस कारक की विभक्ति है? तो बिल्कुल सही सी ऑप्शन होगा, क्योंकि संबंध को दर्शाता है अपना शब्द, जो कि अभी आप देख चुके हो, एक बार पढ़ लिया है आपने। वह जन्म का भिखारी है। वह जन्म का भिखारी है, ये होना चाहिए था। ठीक है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? वह का कारक संबंध काकी के होता है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। टेबल पर किताबें रखी हैं, यानी टेबल पर क्या रखी हैं? किताबें रखी हैं। तो पर जो है किस कारक में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो क्या आएगा? अधिकरण आएगा। ठीक है, अधिकरण पर शब्द जो है वह अधिकरण में आता है। हे भगवान, यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। इस वाक्य में हे जो है वह किस कारक का है? अधिकरण। संबोधन में हे हो हरे आता है, तो संबोधन में हो जाएगा, यह संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे जो क्वेश्चन है व्याकरण के, यहाँ पर क्वेश्चन हमने ये कर लिए हैं, जितने भी थे इस PDF में, तो ये पूरे हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, यहाँ से आपका जो कारक हैं विशेष